स्कूल में कैसे होता है प्रेजेंट सर, वैसे या तो बैठ जाइए या तो हाथ खड़ा कीजिए प्रेजेंट सर। ठीक है कि मैं जीवित हूँ। वो भी नाश्ता नहीं होता था, आपको सिर्फ जिंदा रहना है उसके लिए एक मुट्ठी, जिसे कहते हैं ना एक मुट्ठी चावल, उसी तरह एक मुट्ठी जो भी सुबह का आहार होगा। पहले तो आप जेल जाइएगा तो आपको बिस्तर के लिए पैसा देना पड़ता है, मतलब जेल के अंदर भी आपको बिस्तर खरीदनी पड़ेगी। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि शौचालय के बगल में सोना है, बस वही है, शौचालय के बगल में सोना है। तब भोजन क्या बोलिएगा, जीने के लिए, जो जीने के लिए जितना चाहिए होता है, वो पानी वाला दाल, वो पानी वाला सब्जी, सड़ा गला सब्जी, मतलब लोग बाहर में उसको खाना पसंद नहीं करेंगे वैसा सब्जी। और पॉलिटिशियन लोग के साथ वैसा नहीं होता है, मतलब उन लोग के लिए एक अलग से व्यवस्था होती है, आपको जो खाना है खा सकते हैं बना के खुद से, उनके लिए जस्ट अलग है। उनके तो लगता है छींक भी आएगी तो उनको ले जाया जाएगा। छींक भी आती है तो उनके लिए बस तुरंत उनको लेके जाना है, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल वगैरह नहीं, केवल एक पिटीशन डाला जाता है, उसके बाद उनको ले जाया जाता है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जेल में, चाहे इंडिया का कोई भी जेल हो, जेल में वैसे लोग ज़्यादातर बंद हैं जिन्होंने गुनाह तो किया ही नहीं है, वो उन्हें जबरन भेजा गया है। सारे SSR वॉरियर्स को नमस्कार। पिछले कई दिनों से हम लोग बातें करते आ रहे हैं कि जेल में कैसी लाइफ होती है, क्योंकि हम लोगों ने बम्बई के कई नेताओं को देखा कि उन्हें जेल में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जब वो लोग जेल से निकल करके आ रहे तो देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो जेल में रहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या एक सामान्य नागरिक के लिए भी वही सुविधाएं दी जाती है, उनका जीवन कैसा होता है और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमारे साथ बी कुमार जी हैं, जो किन्हीं कारणों से कुछ दिन जेल में बिता करके आए हैं। आज हम लोग उनसे बातें करेंगे कि वहाँ उन लोगों ने क्या क्या झेला। नमस्कार बी जी। जी नमस्कार। तो आप हमें ये बताइए कि आप जेल क्यों गए थे? मैं जेल इसलिए गया था, एक आंदोलन हुई थी मजदूरों के लिए, उसी को लेकर के हम लोगों के ऊपर केस हुई थी, जिसे लेकर के हमें जेल जाना पड़ा था जी। और जेल भी हमने खुद से सरेंडर करके गया। अच्छा, आप लोग खुद सरेंडर किए थे। तो कितना टाइम आप बिताए होंगे जेल में? 90 दिन से ऊपर, लगभग 90 दिन, मतलब 3 महीने के करीब आप समय वहाँ बिता करके आए हैं। तो कैसी वहाँ पे आपकी दिनचर्या क्या होती थी? हम लोगों की दिनचर्या जो है सुबह 6 बजे से शुरू होती है। मैंने कहा ना कि 6 बजे बेल बजती है, विसिल बजती है, उसके बाद काउंटिंग करने के लिए आता है, वहाँ पे काउंटिंग करने के लिए लोग आते हैं। उसके बाद जैसे स्कूल में कैसे होता है प्रेजेंट सर, वैसे या तो बैठ जाइए या तो हाथ खड़ा कीजिए प्रेजेंट सर। ठीक है कि मैं जीवित हूँ, इसके लिए बुलाता है प्रेजेंट सर। उसके बाद उन्होंने वो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करने के बाद वो चले जाते हैं अपने काम पे। हर सेल में यही होता है। उसके बाद 6 बजे गेट खुल जाती है। उसके बाद अपने अपने लोग दिनचर्या में जुड़ जाते हैं। जैसे मेरा दिनचर्या था कि उठने के बाद मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा योगा करता था, योगा और एक्सरसाइज करता था। उसके बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद नहाने चला जाता था। टाइम से वहाँ पानी भी टाइम से आती है, 1 से 2 घंटा के लिए। 1-2 घंटा में अगर आप नहाएं तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं नहा पाइएगा। अच्छा। उसके बाद बहुत लोग नहा पाते थे, बहुत लोग नहीं नहा पाते थे। हालांकि चापानल की भी सुविधा होती थी, लेकिन चापानल में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही चापानल से पानी निकल पाता था, और पानी भी बहुत खारा। उसके बाद 8:30 बजते बजते नाश्ता आपको मिल जाएगा। नाश्ता कीजिए या मत कीजिए, वो काउंटिंग करके आपको दे देता था। अच्छा। वो भी नाश्ता नहीं होता था, आपको सिर्फ जिंदा रहना है उसके लिए एक मुट्ठी, जिसे कहते हैं ना एक मुट्ठी चावल, उसी तरह एक मुट्ठी जो भी सुबह का आहार हुआ। उसके बाद दिनचर्या शुरू होता है 12 बजे तक। आपको खुले में छोड़ दिया जाता है, ग्राउंड जैसा होता है कैंपस के अंदर। मतलब उस कैंपस के अंदर कहीं आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको वहाँ नहीं जाना, आपको वहाँ नहीं जाना है। उसी कैंपस के अंदर आपको जो करना है करते रहिए, टाइम पास के लिए। तो सभी लोगों का सेल अलग अलग होता है। उसके बाद उन लोगों से जो जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, पहले तो आप जेल जाइएगा तो आपको बिस्तर के लिए पैसा देना पड़ता है, मतलब जेल के अंदर भी आपको बिस्तर खरीदनी पड़ेगी। ये व्यवस्था है। अगर आपने पैसे दिए तो आपको क्या बोलते हैं,
4, 6, 8, 10 कंबलों का एक गद्दा मिलता है। अच्छा। अगर आप और वो भी साफ जगह में, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि शौचालय के बगल में सोना है, बस वही शौचालय के बगल में सोना है। तो जिसके पास पैसे नहीं है वो ठंड के दिन में उसको फिर ठंड के दिन में जेल में एक कंबल दिया जाता है मात्र। उससे आपका ठंडा अगर भागा तो भागा, नहीं भागा तो बस वही आपके लिए है। और दोपहर में भोजन, मतलब भोजन क्या बोलिएगा, जीने के लिए, जो जीने के लिए जितना चाहिए होता है, वो पानी वाला दाल, वो पानी वाला सब्जी, सड़ा गला सब्जी, मतलब लोग बाहर में उसको खाना पसंद नहीं करेंगे, वैसा सब्जी। और लाइन लगाइए और अपना लीजिए, खाना खाइए, नहीं खाना मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 बजे तक आपको फिर अंदर 1 घंटा के लिए रेस्ट लेने के लिए क्लोज कर दिया जाता है। फिर 1 बजे निकाला जाता है। 1 बजे से 6 बजे तक फिर आप उसी सर्किल के अंदर रहते हैं, और फिर 6 बजे तक फिर आपको इन कर दिया जाता है काउंटिंग के बाद। मतलब दिन में 3 बार काउंटिंग होती है। अच्छा। इन करने के लिए, आउट करने के लिए। उसके बाद जेल में मतलब जो साफ़ सफाई होनी चाहिए उतना साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। और अगर कोई पेशेंट अगर बीमार पड़ गया तो जब तक वो सीरियस नहीं होता है तब तक वो बढ़िया इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकता है। तो ये अगर आपके आसपास में कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता अगर उस जेल में है तो उनके साथ भी ऐसा ही? नहीं, उनके लिए तो अंदर क्या और बाहर क्या, उनके लिए जस्ट अलग है। उनके तो लगता है छींक भी आएगी तो उनको ले जाया जाएगा। छींक भी आती है तो उनके लिए बस तुरंत उनको लेके जाना है। उनके लिए कोई प्रोटोकॉल वगैरह नहीं, केवल एक पिटीशन डाला जाता है, उसके बाद उनको ले जाया जाता है। मतलब जैसे आराम से अंदर बाहर में रहते हैं वैसे ही आराम से वो अंदर में रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उनके लिए भी 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बस एक रूम में रहना है, बस वही उनके लिए ये है। बाकी उनको हर सुविधा दिया जाता है। जैसे अगर बात करना है तो उनके पास मोबाइल का व्यवस्था हो जाता है, या दिन भर अगर किसी के पास मोबाइल का व्यवस्था नहीं हो पाई तो वो PNT से बात कर सकता है, जितना चाहे उतना बात कर सकता है। अच्छा। और ये रुकावट एक आम आदमी के लिए है। हाँ। मतलब आपको वही भोजन करना है जो वो करा रहे हैं, और पॉलिटिशियन लोग के साथ वैसा नहीं होता है। मतलब उन लोग के लिए एक अलग से व्यवस्था होती है। आपको जो खाना है खा सकते हैं बना के खुद से। अच्छा, खुद से भी आप जी, कुकिंग कर आप अपना कुक रखना चाहें तो कुक रख सकते हैं। ये सब अंदर इतना हाँ, कुछ हाँ, हो सकता है। अच्छा, आप जेल में गए क्यों थे, ये आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। एक मजदूर का मामला था। मतलब मजदूरों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। हाँ हाँ। हम लोगों के कान तक आई कि भाई मजदूरों के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर के एक आंदोलन किया गया था। अच्छा। कि भाई मजदूरों को उचित मुआवजा दिया जाए और उनका रोजमर्रा वाला जो भत्ता होता है उसे दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा था। इसे लेकर के एक आंदोलन किया गया था। उसी आंदोलन के थ्रू हम लोगों को जेल जाना पड़ा। तो जेल जाने के लिए भी हम लोगों पर कोई ये नहीं था। मतलब हम लोग मजदूर के लिए बाहर भी लड़ाई कर रहे थे तो हम लोग उसके लिए अंदर जाने के लिए तैयार थे। तो हम लोग अपने आप से सरेंडर करके हम लोग जेल गए। अच्छा अच्छा। तो और हमने जेल में भी जा करके वहाँ भी शोषण हो रहे बंदियों को, हाँ हाँ, बंदियों के प्रति हमने वहाँ भी आंदोलन शुरू किया था। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो अप्रिसिएशन बनता है आपके लिए। फिर तो आप ये बताइए हमें कि आप लोगों का एक सेल टाइप का कुछ होता है ना आप लोग, तो एक सेल में कितने लोग रहते हैं? एक सेल में मोटा मोटी 35 से 40 लोगों को रहने की व्यवस्था है, लेकिन एक सेल में कम से कम 60 से 65 लोगों को डाला जाता है। अच्छा, और बाथरूम कैसे होता है? एक सेल करीब 70 या 80 फीट का होता है सेल। हाँ। उसमें एक बाथरूम, मतलब ओनली फॉर 6 से सुबह 6 के लिए। मतलब शाम को 6 बजे मतलब सेल के अंदर भेज दिया जाता है। हाँ। उस सेल के अंदर आपको जो करना कीजिए। मतलब अच्छा, अंदर ही फिर ये क्या मतलब बाथरूम फिर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं? नहीं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक सेल के अंदर एक बाथरूम, मतलब जैसे कैसे बोल सकते हैं आप, हाँ हाँ, समझ गई। बेडरूम विद अटैच बाथरूम, बस वही। यस।
तो बाथरूम की साफ सफाई वगैरह आपस में ही लोग करते हैं? हाँ, वहाँ पे हमने आपको बताया ना कि एक आम आदमी होता है, मतलब उसको उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके साथ में शोषण होता है। मतलब वो आदमी जेल के अंदर गया तो उससे पहले पूछा जाता है गेट में हाँ। हाजी बनाते समय कि आप किस कांड से यहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं चोरी में आया हूँ, चाहे किसी भी डकैती में आया हूँ, मर्डर केस में आया हूँ, वगैरह वगैरह में आया हूँ। क्योंकि जो अपराधी होते हैं किसी न किसी के चलते ही जेल जाते हैं। तो अगर पता चल जाता है कि वो आदमी जो है चोरी करके गया है, चाहे उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो सबसे पहले उसको ही लगाया जाता है कि भाई तो आज से तुम्हारा काम बाथरूम साफ करने का है, आज से तुम्हारा काम झाड़ू लगाने का है, आज से तुम्हारा काम पेड़ पौधा काटने छाटने का है ही। और जो कहीं ना कहीं किसी न किसी अप्रोच में रहते हैं, मतलब क्या बोले हैं, किसी के टच में रहते हैं या फिर एक अच्छे परिवार के हैं, वो सीधे बोलते हैं कि भाई इतना पैसा लो, मुझे बढ़िया जगह दो। मतलब पैसे का खेल वहाँ हाँ। बहुत जोर शोर से चलता है। हाँ। आपका क्या काम होता था वहाँ पे? मेरा कुछ नहीं काम था। एक्चुअली क्या है कि जब मैं वहाँ पे गया तो कुछ अच्छे लोग भी वहाँ पे थे, तो मुझे देख करके वो पहचान नहीं करे, ये तो पब्लिक का मुद्दा उठाता है, ये अच्छे वर्ग से हैं। और तो मेरा उन लोग उसी दिन से जो है हमको कोऑपरेट करने लगे। मैं अपना पहचान छुपाना चाह रहा था एक्चुअली, लेकिन लोग जान गए तो मेरे आगे पीछे आने लगे कि भाई आप कैसे आ गए, ये वो। हमने बताया कि मैं मजदूर आंदोलन में गया था, तो उन लोगों का रवैया चेंज हो गया। फिर मेरे आगे पीछे कि सर मैं आपके लिए ये वो लंथन। हमने बोला कि मैं यहाँ आया हूँ मजदूर आंदोलन के लिए, तो मैं समझिए हॉलीडे मनाने आया हूँ, ऐसे मैं बोल के गया। तो फिर इसी तरह चलता रहा। मेरा दिनचर्या ये था, सुबह उठते थे, अपना समय काटना होता था केवल। और जेल उन लोगों के लिए है जो रात में जल्दी सो जाते हैं। मतलब जेल में अगर जिसको नींद आ गया वो सुहाना सफ़र काट रहा है। और रात सबसे बड़ा चीज़ है कि जेल में किसी को नींद नहीं आता है। रात में 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक लोग जगह ही रहते हैं। और फिर 6 बजे अटेंडेंस भी बनाना 6 बजे अटेंडेंस बनाना है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आपको अपनी फैमिली से या फिर किसी से फ्रेंड से कम्युनिकेट करना होता था तो फिर? एक बूथ, वहाँ पे एक बूथ होता है, उसमें 2 रिसीवर होते हैं और वो 5 मिनट के लिए उससे बात होती है, ओनली फॉर 5 मिनट। 5 मिनट बात करने के बाद स्वतः वो कट जाएगा। अच्छा। और सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन आप बात कर सकते हैं अपनी फैमिली से। लेकिन ये भी फैसिलिटी आम लोगों के लिए है। और आपके पास अगर पैसा है तो आप 1-1 घंटा बात कर सकते हैं, 2-2 घंटा बात कर सकते हैं, 5-5 घंटा बात कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। और अगर बीच में कुछ इमरजेंसी हुआ तो? बीच में अगर इमरजेंसी हुआ तो वहाँ जेल में जो जमादार होते हैं उनको आप कन्विंस कर लिए कि भाई इमरजेंसी है, मुझे बात करना है। अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो 50 रुपये दीजिए। अच्छा। पैसे दीजिए, आप बात कीजिए। तो ये पैसे क्या, मतलब आपके घर से या आपके पास जो पैसे हैं वही पैसे, या फिर वहाँ पे भी कुछ अर्निंग का कुछ? वहाँ पे कुछ भी अर्निंग नहीं होता है। जेल में जो कैदी हो जाते हैं, हाँ, उनसे काम कराया जाता है और उस काम के एवज में उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है। जो कैदी हो जाते हैं, मतलब जिनको सज़ा मिल जाती है 10 साल, 12 साल, 14 साल, तो अब 10-12 साल उनको वहीं रहना है। हाँ। तो उनसे फिर कुछ काम लिया जाता है, आपको खेती करना है, खेती कीजिए। लेकिन मैं जिस जेल में था उस जेल में ऐसा कुछ नहीं था। वो जेल छोटा जेल था, उसमें किसी से कोई काम वगैरह नहीं करवाया जाता था, बस साफ सफाई मेंटेन वगैरह यही सब। और अगर किसी को मन किया कि बाहर से खाना खाना है तो ऐसा कुछ अलाउड? बाहर से खाना अलाउड है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ VIP लोगों के लिए। VIP लोगों के लिए, यस। मैं जिस जेल में था, हाँ। तीनों टाइम खाना किसी के लिए बाहर से आता था, सुबह, दोपहर, शाम। किसका नाम नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का मतलब ऐसे भी लोग थे, बड़े पहुंच वाले लोग। हाँ। अच्छा, तो क्या सिर्फ खाना आता था कि या फिर ड्रग्स, दारू, ये सब भी? देखिए, जेल में ड्रग्स और दारू भी आता है, लेकिन वो भी एक लिमिट लोगों के लिए। लड़की मतलब, भी आ जाती है क्या? नहीं। अच्छा, छोटे जेलों में तो नहीं, छोटे बड़े जेलों में। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने बड़े जेलों की कहानियाँ सुनी अभी। जी। कई लोगों को खैनी, गुटखा, ड्रग्स, खैनी और गुटखा एटसेट्रा की आदत होती है। ज़्यादातर आप देखिएगा छोटे लोगों को भी खैनी, गुटखा या सिगरेट, तो ये सब क्या अलाउड हो जाता है? जेल में सबसे महंगा होता है खैनी, तंबाकू। अच्छा।
और खैनी जो है वो मतलब मुहैया हो जाता है अच्छा। सेटिंग गेटिंग से। जेल में सबसे महंगा है खैनी, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा जो अच्छा, खाते होंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप पे जो केस था वो क्या ख़त्म हो चुका है या फिर आप बेल पे बाहर हैं? नहीं, मैं बेल पे बाहर हूँ और आंदोलन में कभी किसी को ऐसे जल्दी सज़ा तो मिलती नहीं है। अगर मिलती भी है तो एक्सेप्ट कर लूँगा, चूँकि मैं मज़दूर के लिए गया था, मैं चोरी डकैती में तो गया नहीं हूँ, यस, किसी के हक मुझे अधिकार के नहीं लिए गया लगता हूँ। है कि आपको सज़ा होनी चाहिए, ये तो कोई ऐसा, क्योंकि करने वाले लोग तो चोरी डकैती भी कर लेते हैं, आप तो जी। किसी की भलाई के लिए अंदर गए हैं, तो मुझे नहीं तो लगता जो है। भलाई करते हैं जेल में भी उन्हीं लोग को भेजा जाता है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जेल में, चाहे इंडिया का कोई भी जेल हो, जेल में वैसे लोग ज़्यादातर बंद हैं जिन्होंने गुनाह तो किया ही नहीं है, वो उन्हें जबरन भेजा गया है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, जी, ज़्यादातर लोग। इसीलिए तो भारत देश की ये स्थिति है कि राह चलते कितने लोग हैं, लोग चोरी कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं, वो बाहर हैं, जी, और छोटे मोटे किसी चीज़ का अगर आरोप लगता है तो वो लोग अंदर चले जाते हैं। ये था। और एक बात बताइए कि आप जैसा कि बता रहे हैं कि वीआईपी लोगों को बहुत कुछ सप्लाई कर दिया जाता था, जी। तो ये कैसे होता था, ये पूरा जरा हम लोगों को ब्यौरा जैसे आप जब जेल गए, जेल के अंदर इन करते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होता है, जो आप पहने हुए हैं बस वही चीज़ आपके साथ जाएगा। जो पहले जब भी जेल जा चुके हैं वो अपना व्यवस्था कर लेते हैं, कपड़ा ले जाना है, ये वो जो भी अपना साथ में ले जाना चाहें वो ले गए, कपड़ा वगैरह, कपड़ा, टिफ़िन वगैरह वगैरह। उसके बाद आप कॉल किए यहाँ से कि मुझे 5,000 की ज़रूरत है, मुझे 10,000 की ज़रूरत है, 20,000 की ज़रूरत है। हालांकि जेल में एक बंदी के पास 500 रुपये अलाउड है कुछ खाने पीने के मंगाने वगैरह के लिए, लेकिन वहाँ 5,000 10,000 रुपये चल जाता है। कैसे? आपको अगर 5,000 मंगवाना है तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, मैंने 1,000 रुपये कट जाएगी, आपके पास 4,000 पहुँच जाएगी। अच्छा, ऐसा है जी। अब उस 4,000 से आप बेड का पैसा दीजिए, अंदर में अगर आपको भोजन बनवाना है तो भोजन अलग से खाइए, ठीक है, जो आप जैसे घर में खाना खाते हैं वैसे खाना खाइए। टीवी देखना है टीवी देखिए, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो वीआईपी टाइप के लोग हैं। वीआईपी लोगों के लिए। अगर किसी को फ़ोन में बात करना हो तो सप्ताह में 1 दिन ही बात करने की होता है, चाहे आपके पास कितना इमरजेंसी हो। और अगर उसके बाद दोबारा अगर बात करना है, 3 बार बात करना है, 4 बार बात करना है, 5 बार बात करना है, उसके लिए मिनिमम 50 रुपये एफर्ट करना पड़ेगा 5 मिनट के लिए, इतना महंगा है। जी। और तो और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जेल के अंदर खैनी, गुटखा, सिगरेट भी पहुँच जाता है, दारू, अल्कोहल भी पहुँच जाता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो जो जेल प्रशासन है वो इन सब चीज़ में इन्वॉल्व रहेगा तभी तो पहुंचेगा। स्वाभाविक है, पैसे उन्हें ही मिल रहे हैं। पैसे नहीं मिलते हैं, पैसों का बंदरबाट होता है। आम लोगों को शोषण किया था। मैंने जेल में भी जा करके आंदोलन शुरू किया था। क्या था कि कुछ लोगों को, जो आम लोग थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाता था कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना। बोले एक तो ऑलरेडी जेल में है, उसमें भी डिसिप्लिन, अरे हम यहाँ बैठे चाहे वहाँ बैठे, बैठने का ही जगह है ना, लेकिन अंदर में भी लोगों को यहाँ नहीं बैठना है, वहाँ नहीं बैठना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं जाना है, वो नहीं। अब सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक छोड़े हुए हैं, आपने बता दिया कि इस कोना से लेकर के इस कोना तक हमको जाना है, हम वहाँ बैठे या यहाँ बैठे, उसमें भी लोगों को पाबंदी होता है कि नहीं ऐसे नहीं करना। हमने वहाँ भी आंदोलन शुरू किया, मैंने भोजन त्याग दिया था वहाँ पे। अच्छा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग भूख हड़ताल हमने कर दिया था। उसका कुछ असर हुआ? उसका असर हुआ कि तत्काल जेलर साहब को आना पड़ा था। जेलर साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी तुरंत उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि जेल में बहुत ही लचर व्यवस्था है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि अलग केबिन होता है, ये होता है, वो होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे वही क्या बोलते हैं, टूटा हुआ टंकी में नहाना है, टूटा हुआ साफ नहाना है, 2 घंटा ही पानी आ रहा है। शौचालय तो इतना गंदा कि मतलब आदमी मजबूरी में जाए, अगर नहीं जाना है तो उसको छोड़ दे, बाकी सब कुछ कर ले, लेकिन वो नहीं जाए। ठीक है। पानी का व्यवस्था वही खारा पानी पीना है, फिल्टर का व्यवस्था अगर है तो है, नहीं तो ख़राब हो गया तो फिर उसका कोई ये नहीं है।
भोजन जो बनता है उसमें भी क्या बोले, साफ सफाई उतनी बेहतरीन नहीं होती जितनी होनी चाहिए। बस एक यही है कि जेल में आप गए हैं तो सिर्फ जीवित लौट जाएं, अपने आप को यही दुआ बनाइए। जी 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 बिल्कुल। ये सिर्फ आम लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए वो नहीं है। आप 6 बजे की जगह में 8 बजे इन कीजिए, उनके लिए गेट खुला हुआ रहता है। जब किसी अधिकारी को आना होता है तो फिर उनका सूचना मिल जाता है तो गेट बंद हो जाता है। यानी कि वीआईपी लोगों के लिए जेल में भी लग्जरी वाली लाइफ चलती रहती है। जी, ये जेल उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, उनके साथ शोषण होता है केवल जेल में, अब बाकी कुछ नहीं है। हम तो अपने लोगों से ये बताना चाहूँगे जो मेरे बातों को सुन रहे हैं कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको जेल जाना पड़े, पहला। दूसरा कि अगर आपको फंसाया जा रहा है तो आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द जितने भी अच्छे लोग हैं उनको कम से कम सूचना दे दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आपकी बातों को ट्वीट करके, व्हाट्सएप करके, फेसबुक के माध्यम से या जैसे भी है जनता तक पहुंचाया जाएगा, ऊपर के लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आपके साथ शोषण ना हो। नहीं तो आज भी जेल में अगर सर्वे किया जाए या वास्तव में जांच किया जाए, 80% लोग, 70 से 80% लोग वैसे हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, किसी न किसी कारणवश फंस गए हैं या फंसा दिया गया है और जेल में सज़ा काट रहे हैं। उनको कोई बेल कराने वाला भी नहीं है। सरकार 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद 15 अगस्त और 26 जनवरी में रियायत निकालती है कि वैसे लोग जिनका छवि अच्छा है या जिनका कोई नहीं है या छोटा मोटा जुर्म किए हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन उन लोगों को रिहा किया जाता है। लेकिन वैसे लोगों को जो छोटा मोटा काम किए हैं, मतलब छोटा पनिशमेंट के लिए सज़ा 3 महीना का है और वो 3 साल से सज़ा ही काट रहे हैं। क्यों? उन्हें बेल कराने वाला कोई नहीं है। इसे लेकर के सरकार जो है कोर्ट जो है उन लोगों को बेल दे देती है कि इनका कोई नहीं है आगे पीछे, लेकिन उनको बेल दे दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ बी कुमार जी, जिन्होंने अपनी कथा सुनाई कि उन्होंने कैसे एक जेल में एक आम नागरिक होते हुए जेल में अपने दिन बिताए और क्या क्या उनको सहना पड़ा। तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और आशा करते हैं कि आप पर जो केस है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बी कुमार जी। आप लोगों को भी धन्यवाद जिन्होंने जेल के बारे में मतलब लोगों को बताने का प्रयास किया, क्योंकि जेल में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बाहर में पता ही नहीं चल पाता है। बाहर की दुनिया कैसी है और जेल की दुनिया कैसी है। लोग बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जेल ऐसा जगह है कि वहाँ से निकलने के बाद लोग भूल जाना चाहते हैं कि मैं कहीं पे था भी, मैं छुट्टी मनाने गया हुआ था। इसलिए बस यही जेल की कहानी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बी कुमार जी। धन्यवाद।